नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कहां? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नेताम ने कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अरविंद नेताम ने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस से जुड़े रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी विरोधी नीतियों की वजह से वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अरविंद नेताम को अनुशासनहीनता के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने से नोटिस भी मिल चुका है। उन पर आरोप लगा है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार में सहयोगी रहे। 9 फरवरी को जारी नोटिस के जवाब में अरविंद नेताम ने लिखा कि सर्व आदिवासी समाज 20 वर्ष पुराना सामाजिक संगठन है। यह उनके द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है। उन्होंने चुनाव में समाज के प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया था। आज हमारे साथ खुद अरविंद नेताम जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी है तब जब 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने खुद उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। अब वो नाराज है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, वैसे तो बड़ा राजनीतिक लंबा अनुभव आपका रहा है। आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आपकी जान पहचान रही है। तमाम नेता आपको जानते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। प्रदेश में जब संयुक्त मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ में था, उस वक्त की आपकी अपनी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के विवाद के चलते आपने कांग्रेस छोड़ दी। कई सारी राजनीतिक पार्टियों में आप रहे, कांग्रेस में आप रहे, बीजेपी में आप चले गए, एनसीपी में रहे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। उसके बाद अब फिर से आपकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 2018 में जब राहुल गांधी वापस आपको कांग्रेस में लेकर आए, विधानसभा चुनाव के पहले आपकी वापसी भी हो गई, प्रदेश में सरकार भी बन गई। अब ऐसी क्या नाराजगी आन पड़ी कि आपको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा? कारण क्या रहा? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हम काफ़ी साल तक सक्रिय रहे जी। और जो कुछ भी हमने राजनीतिक की जो समय सीमा काटा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में। जी। उसके बाद तो जब हम रिटायर हो गए ऑलमोस्ट राजनीति से, तब छत्तीसगढ़ राज्य बना। जो आपने कहा कि देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1980 में, अब पता नहीं आप उस समय कहाँ थे, क्या थे, मैं नहीं जानता। जी, मैं बहुत छोटा था। मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, ग्वालियर का। जी। बाद 77 में तो सरकार गई कांग्रेस की। जी। अच्छी बात। तो 80 का जब चुनाव हुआ तो चुनाव में बहुमत आई कांग्रेस की। तो हाईकमांड ने कहा कि भाई चुनाव वोटिंग से होगा फैसला, कौन लीडर ऑफ द पार्टी होगा या हाउस होगा। और प्रणब बाबू उसके ऑब्जर्वर थे। जब काउंटिंग हो रहा था तो काउंटिंग को बीच में रुकवा करके मामला दिल्ली ले जाया गया, जो कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ। और उस चुनाव में शिवभानु सिंह सोलंकी हमारे मध्य भारत के आदिवासी लीडर थे। जी जी जी। एक तरफ अर्जुन सिंह साहब थे। जी। और ये जो शिवभानु जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उसके बाद अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूं, जो जीतने वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया जी, और हारने वाला चीफ मिनिस्टर हो गया जी। ये संदेश प्रदेश के आदिवासी इलाके में कोई अच्छा नहीं गया, ये मैं कहना चाहता हूं। और उसके बाद से अपर कास्ट की राजनीति में एक सोच बनी कि अब तो खतरे की घंटी बज रहा है, आदिवासियों को कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको इनके अधिकार से या राज्य में उनकी नेतृत्व बने, उसको रोकने का प्रयास हुआ है। ये मैं इंटरनल बात कह रहा हूं जी, कि कोई छोटी मोटी बात मैं नहीं कह रहा हूं। जी जी। तो आज से नहीं,
1980 से शुरू हो गया था और प्रदेश में वही हुआ जो हमेशा आदिवासी विक्टिम रहे, उससे प्रताड़ित रहे, जो भी है। छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य में भी वही प्रक्रिया भोपाल के नेता लोग जो दिल्ली में बैठ के करते थे, उन लोगों ने भी यही छत्तीसगढ़ के लीडरों को यही पढ़ाया गया, सावधान रहो आदिवासियों से। मैं तो उस समय से कहता था कि मौका मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में आदिवासी चीफ मिनिस्टर हो। काबिल लोग थे पर मौका नहीं मिला। और छत्तीसगढ़ में भी हम इस बात को कहते, छोटा राज्य बन गया, बहुदलीय राज्य बन गया, तो ये मौका मिलना चाहिए, नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने अजीत जोगी को बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसा लगता है कि अब जिस आदमी का आपने नाम लिया है ना, उनकी पूरी जिंदगी भर उनकी आदिवासी है कि नहीं है वो मामला अदालत में रहा है। मनोज जी, इस देश में कोई भी सार्वजनिक जीवन में जीता है जी, मुझे बता दीजिए किसी का जो बड़े लेवल पे रहा है, किसी का विवादास्पद रहा है जाति? जो सार्वजनिक जीवन में जाता है हर कोई जानता है कौन किस जाति का है। मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता जी, पर यही विडंबना है, जो आदिवासी नहीं है वह थोप दिया गया खाना पूर्ति करने के लिए। ये भी गलत मैसेज गया समाज में और आने ये स्थिति है। तो मैं इस सारांश में ही कहना चाहता हूं कि अंदर पार्टी के अंदर कुछ होता था, दिखाने के लिए कुछ हो रहा है। ये अभी आपने क्यों छोड़ दिया? देखिए, पहले के कांग्रेस में और आपके कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया जी। अभी अगर पूरी व्यवस्था का पोस्टमार्टम आप सरी के लोग करें जी, तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जितने कानून कायदे बने हैं, चाहे पार्लियामेंट ने बनाए हो, विधानसभा ने बनाए हो, कांग्रेस आदिवासियों के हित में जितने भी कानून बने हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बात देखें, उसमें भी बहुत कुछ कहा गया है। अगर माइन्यूटली आप उसको गंभीरता से अगर परीक्षण करेंगे तो ठीक इसके उल्टा इस राज्य में ये काम हो रहा है। ठीक है, कानून के कायदे के खिलाफ हो रहा है, आदिवासियों के हित के खिलाफ हो रहा है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, उसमें प्रमुख उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। पेशा कानून आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में तो काफी चर्चित रहा है। केंद्र से ही बनाया वो पेशा कानून 1996 में हम लोगों ने बनवाया था पार्लियामेंट में जी। क्यों बनवाया था? हाँ, केंद्र क्यों बनवाया था? 1991 में उदारीकरण की नीति आ गया था देश में और हम लोगों ने जितने मेंबर पार्लियामेंट थे हम लोगों इस बात की चिंतन किया कि उदारीकरण क्या है, क्योंकि कभी कभी चंद्रशेखर जी विभाग बोलते थे पार्लियामेंट में कि ये गांधी का देश है, पाश्चात्य देश की उदारीकरण आपको नकल नहीं करना चाहिए, ये कहते थे। तो हम चौकन्ने हो जाते थे कि नहीं, मैं समझ गया। पेशा एक्ट इसलिए बना गया कि जंगल पे जो आदिवासी हैं उनका अधिकार बना रहे, जल जंगल जमीन उनकी बची रहे। और जिस तरीके से उदारीकरण आया, जिस तरीके से उद्योगों की तेजी आई, वो जंगल में आई, तो उन सबको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और आदिवासियों का जीवन सरल और सुलभ हो सके, उसके लिए पेशा एक्ट आया। बिल्कुल सही आपकी एनालिसिस है जी, मैं उससे सहमत हूं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा था और ये बनाया गया और इन्हें गिने तो हम लोग जीवित हैं, मनोज जी, जो पेशा कानून बनाए, और हमारी आंख के सामने पेशा कानून की धज्जियां उड़ जाए राज्य में, तो उसको हम कैसे कहेंगे? नहीं, राज्य में कैसे उड़ गई? क्योंकि उसमें तो संशोधन जो भी वो केंद्र के अनुसार हुए, संसद में ही संशोधन हुए। देखिए, मैं मूल कानून की बात कर रहा हूं। मूल कानून में पूरे उसमें यहां छेड़छाड़ नहीं हुआ है जी, पर जब नियम बनाया गया तो उसी में खेल हो गया। जो
मूल कानून में समाज को अधिकार था, नियम में उस कानून वो अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो बचा क्या फिर मूल कानून का? ये मैं कहना चाहता तो हूं। ये आपकी नाराजगी का एक तो ये बड़ा जो कारण है। खेल हुआ है, हम जानना चाहते हैं किसके इशारे पे हुआ। बहुत बड़ा कारण है। अरे भाई, हमने मेहनत करके ये सब किए थे, और हम जानना चाहते हैं किसके इशारे पे हमारे अधिकार को खत्म किया? क्या अडानी के इशारे पे हुआ, तो या अरविंद जी कांग्रेस के हाईकमांड के इशारे पे? हम जानना चाहते हैं। अरविंद जी, इसके बताएं लिए तो सही। अगर अगर प्रदेश आप जिम्मेदार माने तो केंद्र भी जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अरे भाई, नियम तो राज्य सरकार ने बनाया ना जी। केंद्र सरकार थोड़ी बनाया। जी। मूल कानून में छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये जो अधिकार नियम बनाने का राज्य सरकार का है, राज्य सरकार ने सारा खेल कर गया, ये हमारी शिकायत है। और इसलिए आपने पार्टी को और छोड़ दिया। इतने बड़े ये करके दिक्कत ये है कि ऐसा लगता है कि नहीं, सुनिए ना भाई, दिक्कत यह है कि इस प्रदेश में हम आदिवासियों को, चाहे किसी की सरकार हो, हमारा जो अनुभव है, हम 15 साल से आंदोलन करते रहे अपने अपनी मांगों को। हम आदिवासियों को यहाँ बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। हम कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? यही एक एनालिसिस है हमारा, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब अरविंद जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि करीब 29 सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं छत्तीसगढ़ में। उन 29 सीटों पर काम कांग्रेस भी कर रही है, उन 29 सीटों पर काम बीजेपी भी कर रही है। और अगर छत्तीसगढ़ में जो सरकार कांग्रेस की बनी, उसमें एक बड़ा योगदान आदिवासी सीटों का रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, आदिवासी बाहुल्य सीटों पर अच्छी तादाद में जी हाँ, जीत कर आए हैं विधायक। अब आपका कहना है कि आदिवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या इन 29 सीटों पर, क्योंकि आपने चुनाव आयोग में आवेदन दे दिया है नई पार्टी के लिए, क्या इन 29 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? जी, देखिए, आपने सही कहा, हम उतार रहे हैं ना। ये तो हमने बहुत 6 महीने पहले से कहा है। मैं उसका एक और थोड़ा सा बैकग्राउंड कहना चाहता हूं कि देखिए, 15 साल के जो आंदोलन में हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, हमारी एक भी मांग पे विचार नहीं हुआ। क्या प्रजातंत्र में ये होना चाहिए? 23 मांग थे, 10 साल पहले भी वही कहा गया, 10 साल, अरे पिछले 5 साल में वही कहा। एक मांग, एक भी स्वीकार नहीं हुआ, और हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार ऊपर से वो खत्म कर दिए। तब क्या करेगा समाज? समाज मजबूरी में चुनाव मैदान में उतर रहा है। सोशल आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के आधार लेकर के उतर रहा है, कोई राजनीतिक आंदोलन का आधार नहीं है। हमारा बिल्कुल अलग है। ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं इस प्रदेश में, सामाजिक आंदोलन के आधार पे हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और हम अपने अधिकार की, संवैधानिक अधिकार है और जो भी अधिकार है, उसको बचाने के लिए, उसको पाने के लिए समाज चुनाव मैदान में उतर रहा है। और समाज ने फैसला किया है, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत 2-4 लोगों ने फैसला नहीं किया है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जब समाज ने तय कर लिया है कि हम चुनाव, क्योंकि वह कोई विकल्प ही नहीं है ना। हम 10 साल से देख लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, तो करेगा क्या? तो यही एक रास्ता मिला है, और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2018 में जब राहुल गांधी ने आपको कांग्रेस में शामिल कराया, आपने प्रचार भी किया पार्टी के लिए काम भी किया, उसके बाद से लेकर करीब 4.5 साल तक का समय हो चुका, आपको वो सम्मान पार्टी में नहीं मिल पाया, आपको वो पद पार्टी में नहीं मिल पाया। पार्टी ने राज्यसभा के सदस्यों में भी अगर लोगों को भेजा तो ज़्यादातर लोग प्रदेश के बाहर आ गए। तो ये एक बड़ा नाराज़गी का कारण बना कि चुनाव के पहले आपको शामिल करा लिया गया, और उसके बाद सरकार बनने के बाद जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे आपको फेंक दिया। नहीं मनोज जी, अब देखिए, राहुल जी मुझको घेर घार के बुला लिए। मैं तो सब राजनीतिक उससे बिल्कुल दूर रहा, बस 7-8 साल, और मैं अपना समाज का काम कर रहा था। बुला लिए, और नौजवान नेता रहे तो बहुत एक किए, तो चल आइए। तो मैंने तो आशंका भी जाहिर किया था कि साहब, ये बहुत हुआ है, पिछले अनुभव बहुत खराब है मेरे मध्य प्रदेश का, तो मैं मुझको ये मत कर, नहीं, आप चिंता मत करिए, हम जो भी
तकलीफ होगी हम उसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद फिर वही के वही जो मध्य प्रदेश में हुआ वो छत्तीसगढ़ में हुआ। ये राहुल जी की यानी इतने कहने के बावजूद भी हमारा जो समस्या या जो परेशानी बढ़ी उसका कोई रिड्रेसल नहीं हुआ, उसका उपचार नहीं हुआ हाईकमांड से, यही हमारी शिकायत है। नहीं, आपसे कोई वादा तो किया गया था? करेगा आपसे कोई वादा किया गया था? आपको ये बताया गया था कि भाई हम आपको यहां पर स्थापित करेंगे, इस पद पर स्थापित करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई देखो मैं तो रिटायर हो गया था, मेरे कोई इच्छा तो है नहीं राजनीति में मैं ये पद पाऊं वो पद पाऊं यहां जो करूं वो करूं, ऐसा कोई शर्तें भी नहीं थी। पर आदिवासी आदमी एक बात का हमेशा ध्यान रखता है मनोज जी कि आदिवासी का सम्मान भर बना रहे, स्वाभिमान बना रहे। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को कमजोरी को समझ गए थे और इसी को हिट करने की कोशिश करते थे ताकि आदिवासी नेता भाग जाए। जी, वो हमने देखा जब संयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था तो शिवभानु सोलंकी के साथ साथ दिलीप सिंह भूरिया वो भी मांग उठाते रहे, किसी ने नहीं सुना। पूर्व मुख्यमंत्री जमुना देवी भी मांग उठाती रही, किसी ने नहीं सुना। फग्गन सिंह कुलस्ते भी बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई आदिवासियों के लिए या तो आप मुख्यमंत्री बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। नहीं, वही तो कह रहे भाई, मौका देने में क्या हर्जा है? अरे देने सबको तो मिल रहा है, तो इनको भी इतने बहुत। हम तो कभी कभी कहते थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या हरियाणा में बनेगा? एक बात और ये बार बार निकल कर आ रही है क्योंकि कांग्रेस से ही और तमाम छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक पंडित हैं अरविंद जी, उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी बता देना 2018 में हमारी आंदोलन की वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। 15 साल की उनकी एक छत्र राज को निकाल बाहर किए, ये आदिवासी आंदोलन ने किया। ये तो राहुल गांधी दो मीटिंग हुई हम लोगों के आंदोलनकारियों के साथ में। अब जब उसकी जिक्र नहीं करते, यानी मैंने फुटबॉल की तरह उपयोग हो गया, ठीक है वो उसने ऐसा किया तो उसका भी जिक्र कर ले। अगर कांग्रेस पार्टी अगर आज ये समझती है कि 29 में 26 सीट केवल अपनी दमखम पे मैंने जीता है तो 23 में दिख जाएगा ना, 23 में दिख जाएगा। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। और आदिवासी बहुत सोच समझ के फैसला किया था पिछले, और हमने मेहनत बहुत किया था आंदोलन के माध्यम से। तो अब कांग्रेस को मुगालते में है तो रहने दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए अरविंद जी, आपके साथ क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भी आ रहे हैं, या आप अपने संगठन से, आप अपनी पार्टी से सभी जगह अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे? नहीं, छोटे छोटे दलों से हम कोशिश कर रहे हैं मिलके लड़े जी। उसमें अब गोंडवाना भी है कि मुक्ति मोर्चा भी है कि सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, आपके बीएसपी भी है, लगे हैं, बातचीत चल रही है। अब कितना सफल होता है नहीं होता है ये वो आगे की बात है। पर हम मिलजुल कर, हम तो 20 सीट जो जनरल सीट है 20 सीट, उसमें भी हमारे आदिवासी मतदाता 20,000 से 80,000 तक हैं जी। वहां भी हम आजमाएंगे अपने आदिवासी उम्मीदवार को। इसके अलावा भी हमने ये फैसला किया है कि अगर कोई भी समाज का, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अपर कास्ट हो, अगर हमारे बैनर पे जनरल सीट में अगर लड़ेंगे तो हमारे सारे वोट को ट्रांसफर उनको करवाएंगे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब साथ में इस राज्य में मिलकर लड़ें और एक ताकत बने, ये हमारी सोच है। तो इसका मतलब आपने तय कर दिया कि अगर हम खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। अब जो भी समझे, अरे भाई हम तो मजबूरी में चुनाव में उतर रहे हैं ना, मजबूर कर दिए। दोनों पार्टी ने इस प्रदेश में समाज को मजबूर कर दिया। अरे हमारी सुनाई होती तो हम काहे कोई ऐसा लफड़े में पड़ते, समाज काहे को लफड़े में पड़ता। एक बात मैं अपना बताना चाहता हूं जी, ये दोनों पार्टी ये तय समझ गए थे कि जी बोलिए।
हेलो। जी बताएं बताएं। हेलो। हाँ, ये समझ गए थे कि कितना भी आंदोलन करें, कितना भी धरना पर समझ गए थे, उसका ये काट निकाले हैं। जब हमारी मजबूरी समझ गया तो समाज ही उतरेगा मैदान में, चुनावी मैदान। ये फैसला हुआ है। जी लेकिन अरविंद जी, बीजेपी लगातार ये कहती है, बीजेपी ये बार बार कहती है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हमसे कहा जाता है, लेकिन हमने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर देखिए आदिवासी समाज की एक महिला को स्थापित किया, द्रौपदी मुर्मू को किया है, और हम हमेशा आदिवासी समाज के साथ हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चाहे आप राष्ट्रपति के पद पे बैठाए हो, राज्यपाल के पद पे बैठाए हो, ठीक है, वो ये राजनीति का एक हिस्सा है। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमारे संवैधानिक अधिकार पे हनन हो जाए और भी अधिकार की हत्या हो जाए, हमारी बहुत से जो लेजिटिमेट मांग है उसमें कोई सुनवाई ना हो, तो इसका क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या, व्याख्या करेंगे आप इसको? अच्छा, अगर इस बीच अगर बीजेपी आपसे सपोर्ट मांगे, सहयोग मांगे, तो क्या आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? अरे राष्ट्रीय पार्टी हम सारी के छोटे पार्टी से क्या समर्थन मांगी भाई? अगर मान मुझे लीजिए बताइए ना। मान लीजिए समर्थन तो इसके एक छोटे छोटे दल से हो सकता है, आपस में तालमेल हो सकता है। नहीं नहीं, जो राष्ट्रीय पार्टी है वो तो मुश्किल है, मुश्किल है। अब क्यों मांगेगा भाई? हम सारे छोटे लोग, अरे छोटे छोटे पार्टी हैं जिसका कोई अरे औकात, उनको लगता नहीं कि हमारा कोई औकात है। पर एक तो हम प्रयोग कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन को आधार बना के। नहीं, अगर अगर बीजेपी ने ये सोचा, अगर इस पर बीजेपी आगे बढ़ी, तो आपका क्या कदम होगा? अरे आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बीजेपी को आप नहीं समझते क्या? नहीं, हम समझते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बीजेपी बहुत मजे हुए पार्टी है, बहुत उसकी गहराई है, उसकी सोच अलग है। ये कभी मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। नंद कुमार साहब कांग्रेस में चले गए, इसे किस तौर पर देखते हैं? भाई उनका निजी फैसला है मनोज जी, किसी के निजी फैसले पे हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। उनका अपना सोच है, अपने ढंग से है। अरे भाई आखिर कहीं ना कहीं उपेक्षा के तो शिकार हुए, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो। ये तो है, दिखता है। मतलब अरविंद जी का ये साफ तौर पर कहना है कि जितने भी शादी के बारे आदिवासी में नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस को, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका जो पद, उनका जो कद, उनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब अरविंद नेताम, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना रास्ता तय कर लिया है और इस विधानसभा चुनाव में सर्व समाज आदिवासी अब अपने उपस्थिति दिखाएगा और दोनों पार्टियों को एक संकेत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद जी, आपने हमसे चर्चा की, इंडिया न्यूज पे बात की। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।